वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्टडी विद गोपी गोपाल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि स्पीकिंग में जहां पर हमें रोने का वर्ड मिले, यानी कि जहां पे कभी हमें बोलना है रोने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रोने के कई तरीके हो सकते हैं जैसा कि आप बोर्ड में देख सकते होंगे और हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। और दोस्तों, आज हम लोग ये भी जानेंगे कि कौन सी सिचुएशन में, यानी कि किस सिचुएशन में हम कौन से वर्ड का यूज करें ताकि हमारी इंग्लिश बेटर नहीं बेस्ट हो जाए। तो चलिए, आज क्या टॉपिक है दोस्तों, वोकैबुलरी रिलेटेड टू क्राई, यानी कि रोने से संबंधित वोकैबुलरी। तो ध्यान से समझते हैं और आज के बारे में, आज जो टॉपिक डिस्कस होगा उस टॉपिक को आप वीडियो के एंड तक देखेंगे और कॉन्सेप्ट को पूरा क्लियर करके ही जाएंगे। और यकीन मानिए, आपको ये चीज पूरा वीडियो क्लियर समझ में आ भी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें एक इनोवेशन है। इस वीडियो में, इस वीडियो का इनोवेशन, नयापन क्या है? क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों आप जो भी वर्ड समझेंगे इमेज के माध्यम से समझेंगे। ये इमेज क्या होती है? यानी कि एक चित्र के माध्यम से आपको कोई चित्र मिलेगा, उस चित्र के माध्यम से आपको समझना है कि हम समझाना क्या चाहते हैं और आप समझना क्या चाहते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। दोस्तों, हमारा पहला वर्ड है रोना, यानी कि रोना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो चलिए जानते हैं दोस्तों। रोने को इंग्लिश में बोलते हैं क्राई, CRY। क्राई मतलब होता है रोना। क्राई मतलब क्या होता है? रोना। अब क्वेश्चन आता है कि सर, हमने तो बचपन में या फिर हमने पहले ये पढ़ रखा है कि वीप मतलब भी होता है रोना। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। तो लेकिन अंतर फिर क्या है कि क्राई और वीप में अंतर फिर हम कैसे जानेंगे? तो बड़ा ही आसान सा अंतर होता है दोस्तों। आप इन दोनों इमेजेस देखिए, आप इन इमेजेस के माध्यम से समझ सकते हैं कि क्राई और वीप में क्या अंतर होता है। क्राई का मतलब होता है रोना, यानी कि जब जनरली कोई छोटा बच्चा रोता है, अब उसके रोने में आंसू आए या ना आए ये कोई मायने नहीं रखता, और वो धीरे भी रो सकता है, तेज आवाज करके भी रो सकता है, तो उसे हम बोलेंगे जनरली क्राई। ठीक है। लेकिन जब वीप का मतलब होता है दोस्तों, जब आपके पास कोई दुख होता है, ठीक है, जब कोई परेशानी होती है और आप गला फाड़ फाड़ करके रोते हो, कोई बड़ा व्यक्ति रोता है और साथ ही साथ आंसू भी निकलते हैं, तो उस केस को हम बोलेंगे वीप। वीप मतलब भी रोना। तो ये अंतर होता है। क्राई में आंसू निकलेंगे नहीं निकलेंगे ये बात डिपेंड नहीं करती है, मायने नहीं रखती है, लेकिन वीप में आपके आंसू भी आएंगे और आप गला फाड़ फाड़ करके भी रोगे, वो होता है वीप। ये होता है क्राई और वीप में माइन्यूट सा अंतर। जनरली लोगों को ये अंतर नहीं पता होता, तो वो क्राई और वीप जनरली एक साथ ही यूज कर सकते हैं, तो लेकिन इसमें कोई ज्यादा बड़ा दिक्कत नहीं होता है। क्राई मतलब हो गया रोना। अगला वर्ड है दोस्तों रुलाना। रुलाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रुलाने को बोलते हैं, इसके लिए हम एक इडियोमेटिक वर्ड यूज करते हैं। इडियोमेटिक मतलब एक मुहावरे टाइप का वर्ड। मुहावरे टाइप का वर्ड क्या होता है? इसको आप बोल सकते हैं दोस्तों मेक समवन क्राई। क्या यूज कर सकते हैं? मेक समवन क्राई, यानी किसी को रुलाना। समवन का मतलब होता है दोस्तों किसी दूसरे व्यक्ति को रुलाना, यानी हम ये काम अब खुद नहीं करेंगे, खुद रोएंगे तो वो क्राई कहलाएगा या फिर वीप कहलाएगा, लेकिन जब हम किसी दूसरे को रुलाएंगे तो वहां पे होता है मेक समवन क्राई। अब दोस्तों, आप जिसे रुलाओगे या जिसे रुलाना है उसका नाम यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हैं समवन की जगह पे, या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप पॉसेसिव प्रोनाउंस का यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेक हर क्राई, किसी लड़की को रुलाना है तो आप बोल सकते हैं मेक हर क्राई। उसे मत रुलाओ, डोंट मेक हर क्राई। किसी लड़के की बात हो और बोला जाए कि उस लड़के को मत रुलाओ, तो आप बोलेंगे डोंट मेक हिम क्राई, डोंट मेक हिम क्राई। तो इस तरीके से ये हो गया किसी को रुलाना। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा आंसू बहाना। आंसू बहाना, आंसू को तो हम लोग बोलते हैं टीयर्स, TEARS। टीयर्स मतलब होता है आंसू, लेकिन जब आंसू बहाने की बात आ जाए, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आंसू बहाना। आंसू बहाना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आंसू बहाना को बोलते हैं दोस्तों सेड टीयर्स। सेड टीयर्स, TEARS। सेड टीयर्स का मतलब होता है आंसू बहाना। जैसे आपसे ये बोला जाए कि आंसू मत बहाओ, डोंट सेड टीयर्स, डोंट सेड टीयर्स, आंसू मत बहाओ। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा रो पड़ना।
अब ये क्या होता है, जैसे कभी किसी का कोई प्रॉब्लम हो गई आपके पास या फिर कोई दुखद घटना आ जाए तो अचानक से हम, ये अक्सर अचानक के लिए यूज होता है कि हम बिल्कुल स्वस्थ थे यानी सही थे, कोई दिक्कत नहीं थी, और अचानक से किसी पुरानी यादों को लेकर के हम रोने लगे, या फिर कोई दूसरी घटना हो गई जिसको सुन करके अचानक से दिल में ख्याल आया कि चलो रोते हैं। अब आप क्या करेंगे, अचानक से रोने लगेंगे, यानी रो पड़ना। ये क्या होगा, रो पड़ना। तो रो पड़ने को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों बर्स्ट, BURST, बर्स्ट इनटू टीयर्स। क्या बोलेंगे, बर्स्ट इनटू टीयर्स। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है रो पड़ना। बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है दोस्तों रो पड़ना। ओके, चलिए हम लोग अगला सेंटेंस देखते हैं दोस्तों, आंसू पोंछना। आंसू पोंछना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंसू पोंछना। आप इमेज देखिए, इधर इधर इमेज दी गई है आंसू पोंछने की। आंसू पोंछने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, पोंछने की होती है वाइप। कैसे पता हमें, आपके घरों में वो सफाई करने के लिए, फर्श को साफ करने के लिए एक वाइपर होता है ना, वो वाइपर क्यों उसको बोलते हैं। या फिर आपके पास अगर कार होगी तो कार में आप देखते हैं जो मिरर होता है सामने का, सामने जो कांच लगा होता है फ्रंट पे, तो वहां पे एक बारिश की बूंदें जब गिरती है तो उसके लिए, उसको साफ करने के लिए एक वो वाइपर होता है, वो ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे वापस साफ कर देता है, 90 डिग्री पे घूम करके वो साफ करता है, तो उसे वो वाइपर बोलते हैं। वाइपर क्यों बोलते हैं, वाइप मतलब साफ करना, पोंछना। तो यहाँ पे क्या है, आंसू पोंछना, यानी कि मेरा उम्मीद है कि आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे, खुद से बनाएंगे। तो इसको बोल सकते हैं दोस्तों वाइप टीयर्स। वाइप टीयर्स, वाइप टीयर्स मतलब आंसू पोंछना। आप इसको और अच्छा बनाना चाहते हैं तो वाइप द टीयर्स, वाइप द टीयर्स भी यूज कर सकते हैं। वाइप द टीयर्स का मतलब हो गया आंसू पोंछना। अपने आंसू पोंछो, तो अपने आंसू पोंछो को इंग्लिश में आप क्या कह सकते हैं, वाइप योर टीयर्स। वाइप योर टीयर्स, अपने आंसू पोंछो। अपने दोस्त के आंसू पोंछो, वाइप योर फ्रेंड टीयर्स। वाइप योर फ्रेंड्स टीयर्स, योर फ्रेंड्स टीयर्स, यानी अपने दोस्त के आंसू पोंछो। अगला है दोस्तों आंसू रोकना। आंसू रोकना, इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे, तो दोस्तों ये अक्सर होता है, जैसे कभी मैं ये बोलूँ लड़के ज़्यादा इसको करते हैं, तो हाँ, क्योंकि लड़कों को रोना नहीं आता। ऐसा नहीं है लड़के रोते नहीं हैं, लड़के भी रोते हैं। लड़कों के अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, वो तो बस ये होता है ना कि अक्सर, लेकिन हमारे समाज में ये बता दिया जाता है कि भाई तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परिवार की जिम्मेदारियां हैं, तुम्हारे कंधे पर पूरे परिवार का बोझ है, रो नहीं सकते। लेकिन तो वो क्या करते हैं भाई, इसका ये मतलब नहीं कि वो रोते नहीं है, दुख उनको भी होता है, तकलीफ उन्हें भी होती है, दर्द उन्हें भी होता है, लेकिन क्या करें जनाब, लड़के हैं। दर्द को अगर जाहिर कर दिया तो लड़के कैसे, इसलिए वो क्या करते हैं यार कि अपना दर्द छुपा लेते हैं। बहुत बहादुर होते हैं लड़के, लड़कियां भी बहादुर होती हैं, लेकिन लड़कियों के अंदर उनका दिल बड़ा अच्छा होता है। लड़कियों का दिल अच्छा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने दर्द को जाहिर कर सकती हैं, लेकिन यार लड़कों के पास ऐसा कुछ नहीं होता। लड़के अगर दर्द जाहिर कर देंगे तो उसके दोस्त या उसके परिवार वाले या कोई भी हो उसको बोलेगा यार तू कैसा मर्द है, तू कैसा लड़का है, तू रोता है। तो बड़ी प्रॉब्लम होती है यार, लड़का बनना भी आसान नहीं होता। चलिए हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आंसू रोकना, आंसू रोकने को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आंसू रोकने को बोलते हैं दोस्तों होल्ड बैक टीयर्स। होल्ड बैक टीयर्स, होल्ड बैक टीयर्स का मतलब होता है आंसू रोकना। होल्ड बैक टीयर्स, आंसू रोकना, आंसू रोकना। अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास खुशी के आंसू। खुशी के आंसू, अब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और आपको ये मालूम हुआ कि आप पूरे जिले में या फिर पूरे स्कूल में आपने टॉप किया है, तब आपकी आंखों में जो आंसू होंगे उन्हें हम बोलेंगे खुशी के आंसू। या फिर आप बहुत सारी मेहनत की, अपनी मेहनत के बाद जब आपका रिजल्ट जिस दिन आएगा, वो किसी भी फील्ड की मेहनत हो सकती है, किसी भी सेक्टर की मेहनत हो सकती है, ठीक है। तो आप चाहे स्पोर्ट की मेहनत ले लीजिए, आप जब पूरे साल भर 6 महीने मेहनत करेंगे, उसके बाद जब आप अनाउंसमेंट आएंगे, लोगों की नज़र में आएंगे, हेडलाइट बनेंगे, सॉरी हेडलाइन बनेंगे, हेडलाइट नहीं बन जाएंगे आप लोग, हेडलाइन जब बनेंगे, हेडलाइन का मतलब हो गया कि जब पेपर में आपका नाम आएगा,
तो आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। खुशी के आंसू, खुशी के आंसू को दोस्तों हम लोग बोलेंगे टीयर्स ऑफ जॉय। क्या बोलेंगे? टीयर्स ऑफ जॉय। टीयर्स ऑफ जॉय का मतलब होता है खुशी के आंसू। खुशी के आंसू, जैसे हमें ये बोलना है ये तो खुशी के आंसू हैं, तो आप क्या बोलेंगे? इट्स टीयर्स ऑफ जॉय। बहुत सारे आंसू आप बहा रहे हैं, दीज आर टीयर्स ऑफ जॉय, यानी ये खुशी के आंसू हैं। अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास बनावटी आंसू। बनावटी आंसू को हम लोग इस तरीके से भी बोल सकते हैं दिखावटी आंसू, या फिर घड़ियाली आंसू, या फिर मगरमच्छ के आंसू। ये तो सबसे आसान भाषा बोल दिया मैंने, मगरमच्छ के आंसू। अक्सर लोग बोलते रहते हैं, हर परिवार में कहीं ना कहीं कोई ना कोई दोस्त आपका ऐसा जरूर होगा जो किसी न किसी प्रकार से बनावटी आंसू लिए घूमता है, जो कहीं ना कहीं आपको केवल दिखावा करता है कि नहीं मैं ऐसा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। तो यार दोस्तों कि बनावटी आंसू को हम लोग बोलेंगे क्रोकोडाइल टीयर्स। CROCODILE, क्रोकोडाइल टीयर्स। क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है बनावटी आंसू, मगरमच्छ के आंसू। अगला वर्ड है दोस्तों हमारे पास रुलाने वाला। अब जैसे कि कभी कोई चीज होती है आपको रुला देती है, कोई इंसान हो सकता है, वो कोई मूवी हो सकती है, वो कोई दृश्य हो सकता है, वो कोई सीन हो सकता है, जिसको देख करके आपके मन में थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि आप रोने के भाव उत्पन्न हो जाएंगे, यानी आपके मन में करुण रस जागृत हो जाएगा। तो ऐसे को बोलते हैं दोस्तों, रुलाने वाले को बोलते हैं टीयर जर्कर। क्या बोलेंगे? टीयर, JERK। टीयर जर्कर का मतलब होता है आंसू लाने वाला, यानी कि जो आपकी आंखों में आंसू ले आए, आपको रुला दे, वो कहलाएगा टीयर जर्कर। आंसू लाने वाला यानी कि रुलाने वाला। अगला वर्ड है दोस्तों हमारा पिनपिनाना। पिनपिनाना ये अक्सर एक वर्ड छोटे बच्चों के लिए यूज किया जाता है, या फिर कभी बड़े लोग भी, जैसे कि जिनको आप बोल सकते हैं ये माइंड का कमजोर है या पागल है, तो ऐसे लोगों के लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं पिनपिनाना, बच्चों की तरह रोना। तो पिनपिनाने को बोलते हैं विम्पर। क्या बोलते हैं? WHIMPER, विम्पर। विम्पर मतलब होता है दोस्तों बच्चों की तरह, पिनपिनाना यानी कि बच्चों की तरह रोना, ये होता है विम्पर। और अगला वर्ड है दोस्तों सिसकना। ये भी बच्चे करते हैं, अक्सर रोएंगे ऐसे करके सिसकते हैं। मैं आपको ट्राई करके बता रहा था, रियल में कुछ ऐसा नहीं है। तो देखिए सिसकने को बोलते हैं सॉब। क्या बोलेंगे? सॉब, SOB, सॉब। बहुत ही कठिन वर्ड लग रहा है ना आपको, लेकिन कठिन नहीं है, बड़ा आसान है। SOB, सॉब का मतलब होता है सिसकना, यानी कि बच्चों की तरह रोना। अब पिनपिनाना होता है कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ऐसा पिनपिनाना होता है। और सिसकना मतलब क्या हो गया? बच्चों की तरह वो आंसू ऐसे कर लेंगे, नाक वाक बहाते रहते हैं, तो वो होता है सिसकना। लास्ट का वर्ड है दोस्तों हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो क्या है? कि किसी की आंखों में आंसू लाना। वैसे लाना नहीं चाहिए, अगर आपकी वजह से किसी की आंखों में आंसू आते हैं तो अच्छी बात नहीं होती है, बट फिर भी आज हम लोग सीखेंगे कि किसी की आंखों में आंसू लाना, उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो बहुत ही आसान है, इसको बोलते हैं दोस्तों ब्रिंग टीयर्स। ब्रिंग टीयर्स टू वंस आईज। ब्रिंग टीयर्स टू वंस आईज, यानी कि किसी की आंखों में आंसू लाना। यहाँ पे वंस का इस्तेमाल बिल्कुल समवन की तरह किया जाएगा, यानी यहाँ पे वन की जगह पे हम किसी व्यक्ति का नाम रख सकते हैं। जैसे कि अपने दोस्त की आंखों में आंसू लाना, तो आप क्या लिख सकते हो? ब्रिंग टीयर्स टू योर फ्रेंड्स आईज। अपने दोस्त की आंखों में आंसू लाना। अपने माता पिता, जैसे हमें बोलना है हमें अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं लाने चाहिए, हमें अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं लाने चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? वी शुड नॉट। आप शुड का यूज करिए, आप ऑट टू का यूज करिए। वी ऑट नॉट टू ब्रिंग टीयर्स टू आवर पेरेंट्स आईज। आवर पेरेंट्स आईज यानी कि अपने माता पिता की आंखों में आंसू नहीं लाना चाहिए।
तो देखा दोस्तों आपने, आज हम लोगों ने ये सीखा है कि रोने को अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सिचुएशन में हम लोग कैसे यूज करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो एक बार इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर फिर भी कहीं ना कहीं डाउट है तो वीडियो को रिमाइंड करके फिर से देखिए। आपको यकीन मानिए आज का ये टॉपिक समझ में आ जाएगा।